आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव की आंखें चमक उठीं। ये अभिजीत का व्यवहार और दबंगई उसे पसंद था। आदरणीय किमिया संप्रभु का वासस्थल किमिया पर्वत का चोटी। आरव और अभिजीत साथ साथ चल रहे थे। मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु के कुल 7 शिष्य हैं। छोटे भाई आप 8वें व्यक्ति हैं, लेकिन आप सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, अभिजीत ने कहा। आरव मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई आप बेहद विनम्र हैं। रास्ते में आरव और अभिजीत ने अब तक बातचीत से महसूस किया कि ये व्यक्ति उसके स्वभाव से काफी मेल खाता है। भाषण और व्यवहार में गंभीरता से अलग और अपने प्रभाव में गंभीर और परिपक्व सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से अलग। अभिजीत में कुछ हद तक शिकायतों और पक्षपात को निपटाने में जल्दी होने का संकेत था। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, हीन का मतलब हीन होता है, इसका दुनिया को तिरस्कार करने से कोई लेना देना नहीं है। किमिया सोधोन में पौराणिक क्षेत्र प्राप्त करना, मेरे बारे में भूल जाओ। यहां तक कि मास्टर भी ऐसा नहीं कर सकता। बस इस बिंदु के आधार पर मैं तुमसे कमतर हूं। यह बस किस्मत है, आरव कहा। लेकिन अभिजीत ने ऐसा नहीं सोचा। भाग्य भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। किसी भी मध्यम श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर को बदल दे। वे कार्तिकेयन को नहीं जीत सकते। कम से कम जब मैं आपके स्तर पर था तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जब वे बात कर रहे थे तो दोनों लोग पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। एक शानदार महान हॉल उनकी नजरों में आ गया। तो अंदर जाओ, मास्टर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभिजीत ने कहा। अभिजीत के पीछे मुख्य हॉल में आदरणीय किमिया संप्रभु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अभिजीत, तुम पहले विदा हो जाओ, मैं दक्ष से अकेले में बात करूंगा, आदरणीय किमिया संप्रभु ने कहा। अभिजीत ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। आदरणीय किमिया संप्रभु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरव को नापा, लेकिन आरव ने भी बिना किसी परवाह के अपनी आंखों से आदरणीय किमिया संप्रभु को नापा। किमिया में पौराणिक क्षेत्र को प्राप्त करना बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आप भविष्य में कीमिया पथ पर मुझसे आगे निकलने के लिए बाध्य हैं, आदरणीय किमिया संप्रभु ने अचानक कहा। आरव थोड़ा हैरान था और उसे नहीं पता था कि आदरणीय किमिया संप्रभु के इन शब्दों का क्या मतलब है। वो केवल इतना कह सका, मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु बहुत दयालु है। दक्ष को अनुचित प्रशंसा से शर्म आती है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मुझे पता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। मैंने आपको गुरु और शिष्य के नाम पर क्यों बुलाया, इसका एक और कारण है। आरव का दिल धड़क रहा था। क्या यह हो सकता है कि इस बूढ़े व्यक्ति को अपनी पहचान का पता चल गया हो? शायद ऐसा होने की संभावना नहीं थी। आरव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने सीधे चेहरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। आदरणीय किमिया संप्रभु ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल के साथ पलटवार किया, आप कहां से आए हैं? आरव का दिल फिर से धड़क उठा और उसने चुपके से अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, चुपचाप अपनी सार ऊर्जा को घुमाते हुए। मास्टर, ये बच्चा जंगल से आया है। भयंकर आंधी दुनिया बेहद बड़ा है। मास्टर को सटीक स्थान पता नहीं चलेगा। भले ही मैं बता दूं, आरव ने कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने हंसते हुए कहा, आप भयंकर आंधी दुनिया के मूल निवासी नहीं हैं, है ना? कथित तौर पर एक अंतहीन दुनिया जासूस राजधानी में घुसपैठ कर चुका है। अगर मेरे अनुमान सही है तो वो व्यक्ति आप ही है ना? इस बार आरव के दिल में अब भाग्यशाली होने का कोई विचार नहीं था और उसने पहले से ही अपने जीवन के लिए लड़ने की तैयारी कर ली थी। लेकिन ठीक उसी समय आदरणीय किमिया संप्रभु की पुतलियां सिकुड़ गई और वो चौंक कर बोला, तुम्हारा दिल शांत पानी की तरह है। कितना बढ़िया लड़का है। तुम वाकई लोगों को लगातार आश्चर्यचकित करते हो। पता चला कि आरव पहले ही चुपचाप हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे में प्रवेश कर चुका था। लेकिन यह बात वास्तव में आदरणीय किमिया संप्रभु ने देख ली थी। आरव वास्तव में उदास था। उसे नहीं पता था कि उसने कहां एक दोष प्रकट किया। इस बूढ़े आदमी की ताकत के साथ वो अपनी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला को देख पा रहा था। यह सच था कि आदरणीय किमिया संप्रभु की ताकत बहुत भयानक थी, लेकिन आरव को भी अपनी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला पर बहुत भरोसा था। आदरणीय किमिया संप्रभु को उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या यह ग्रैंड पील असेंबली के दौरान हो सकता है?
भले ही उसने अपनी क्षमताओं का दिखावा किया, लेकिन उसने कोई खामी नहीं बताई। आरव शुरू में आदरणीय किमिया संप्रभु को एक सहारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। यह सोचना कि उसने वास्तव में अपनी कोठरी में छिपे कंकाल को सीधे उजागर कर दिया है। इस बिंदु पर आरव को अब और छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसके पास केवल अपनी जान जोखिम में डालने का रास्ता था। आरव ने पहले ही चुपचाप सार ऊर्जा का संचय पूरा कर लिया था और गुप्त रूप से प्राकृतिक सार ऊर्जा को जुटाया था। जाहिर है, आदरणीय किमिया संप्रभु ने बहुत पहले ही आरव की छोटी छोटी हरकतों को जान लिया था, लेकिन उसने आरव को नहीं रोका, उसे आजादी से काम करने दिया। यह पूर्ण विश्वास था। उसे विश्वास था कि आरव उसके किमिया पर्वत से बिल्कुल नहीं बच सकता। आरव स्वाभाविक रूप से विनम्र भी नहीं होगा। सार ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। हजारों बहती पंखुड़ियां, मेरे लिए फूटो, आरव ने दहाड़ लगाई। असंख्य फूलों की पंखुड़ियां हवा से प्रकट हुई, जो आदरणीय किमिया संप्रभु को घनी तरह से ढक रही थी। स्वोश स्वोश विस्फोट की आवाजें लगातार बिना रुके गूंज रही थी, जो आदरणीय किमिया संप्रभु की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को नष्ट करना चाहती थी। लेकिन यह सब व्यर्थ था। हजार बहने वाली पंखुड़ियां, जो पिछली लड़ाइयों में कभी भी उसे विफल नहीं की थी, इस बार बिल्कुल बेकार थी। आसमान को भरने वाली फूलों की पंखुड़ियां पूरी तरह से गायब हो गई। आदरणीय किमिया संप्रभु अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित वहां प्रतीक्षा कर रहा था। एक बाल भी चोटे नहीं हुआ, लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु की नजर अभी भी विस्मय से भरी हुई थी। इतना प्रभावशाली युवा। शुरू में सोचा था कि चूंकि तुम्हारे पास कीमिया पथ में इतनी बेजोड़ प्रतिभा है, इसलिए तुम्हारा मार्शल पथ निश्चित रूप से औसत होगा। यह सोचना कि मार्शल पथ में तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे कीमिया पथ से बिल्कुल भी कम नहीं है। वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्राकृतिक सार ऊर्जा को नियंत्रित करने और इतनी शक्तिशाली चाल चलने में सक्षम होना। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपने चेहरे पर विस्मय के साथ कहा। आरव की अभिव्यक्ति बहुत ही भद्दी थी। दिव्य पारगमन क्षेत्र के पावरहाउस की ताकत के बारे में उससे ज्यादा कोई और स्पष्ट नहीं होगा। निचले क्षेत्रों में सोल सागर क्षेत्र आम थे, लेकिन दिव्य पारगमन क्षेत्र असामान्य थे। प्रत्येक संप्रभु यानी कि दिव्य पारगमन क्षेत्र स्तर का पावरहाउस निचले क्षेत्रों में एक चरम अस्तित्व था, एक देवता जैसा अस्तित्व। कोई कह सकता है कि सभी दिव्य पारगमन के नीचे चींटियां थी, लेकिन आरव अब केवल एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था। चाहे वो कितना भी राक्षसी क्यों न हो, आदरणीय किमिया संप्रभु को हराने के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों को पार करना भी संभव नहीं था। हालांकि चूंकि ये किसी भी तरह से जीवन मौत की मामला थी, इसलिए आरव स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध किए बिना गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। कांगुआ तलवार क्षैतिज रूप से बह गई। एक बार फिर हजार बहने वाली पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार आदरणीय किमिया संप्रभु ने निष्क्रिय रूप से पिटाई नहीं झेली। यह केवल यह देखने के लिए था कि उसके मुंह के कोने ने उसकी आस्तीन के एक झटके के साथ एक छोटी सी मुस्कान दी। असंख्य गिरते हुए फूल बिखर गए, लेकिन ठीक इसी समय उसके पीछे एक और आरव दिखाई दिया। पवन अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन। आरव चिल्लाया। एक विशाल अग्नि ड्रैगन आदरणीय किमिया संप्रभु की ओर कुंडलित हो गया। गड़गड़ाहट, एक तीव्र विस्फोट हुआ। सिवाय इसके कि यह विस्फोट आरव की कल्पना के अनुसार नहीं फैला, इसके बजाय यह छोटा और छोटा होता गया और अंत में शून्य में बदल गया। आरव ने ठंडी सांस ली। यह आदरणीय किमिया संप्रभु बहुत शक्तिशाली था। आग की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। आदरणीय किमिया संप्रभु का बूढ़ा शरीर दिखाई दिया। बस इतना कि इस बार वो बैठा नहीं था बल्कि खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत आश्चर्य था। दो तरह की चालें, इसमें वास्तव में तीन तरह के सच्चे इरादे थे। बढ़िया लड़का, तुमने वाकई इस बूढ़े आदमी को आंख खोलने दिया। आदरणीय किमिया संप्रभु ने आह भरते हुए प्रशंसा की। आदरणीय किमिया संप्रभु केवल प्रशंसा से आहें भर रहा था, लेकिन आरव पहले से ही निराशा में था। पवनअग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन पहले से ही उसकी सबसे मजबूत चाल थी। इसने वास्तव में एक आदरणीय किमिया संप्रभु को खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। वो केवल अपनी बाहें फैला सकता था और मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। यदि ये इस तरह के जीवन और मृत्यु के संकट में नहीं होता तो आरव का युद्ध परिणाम गर्व करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य पागमन क्षेत्र बनाम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र। उसे चाल चलने के लिए उठने की क्या आवश्यकता थी? वहां खड़े होकर आपको मारने देना। भले ही आप अपनी सार ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दें, आप उसके उपकरण के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब यदि वो आदरणीय किमिया सॉवरेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो उसके पास केवल एक रास्ता था जो मृत्यु की ओर ले जाता था। भागो, यह संभव नहीं है। भले ही वो पवन प्रवाह अवधारणा को समझ गया हो, वो संभवतः स्टार एबिस के हाथों से बच नहीं सकता था। आरव ने अनजाने में एक पीड़ा भरी मुस्कान दी। कैंगुआ तलवार चली। हजारों बहती पंखुड़ियां एक बार फिर फड़फड़ा उठीं।
बस इतना कि इस बार हजारों बहती पंखुड़ियों का हमला लक्ष्य वो खुद था। ये हजारों बहती पंखुड़ियों का रीहेड चरित्र सूत्र था। जब आरव ने ये चाल बनाई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन खुद पर इस चाल का इस्तेमाल करेगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि मूल रूप से निर्बाध घुसपैठ वास्तव में अप्रत्याशित रूप से देखी जाएगी। लेकिन अगर आरव को एक और बार चुनने के लिए कहा जाता है तो वो अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के भयंकर तूफान दुनिया में घुसपैठ करेगा। जहां न्याय है, आगे बढ़ो भले ही तुम्हें लाखों लोगों का सामना करना पड़े। खुद को असंख्य उड़ती पंखुड़ियों से घिरा हुआ देखकर आरव ने अनजाने में एक कड़वी मुस्कान दी। ये सोचना कि पुनर्जन्म के सिर्फ 1 साल बाद उसे फिर से मरना होगा। अपने पिछले जन्म में वो केवल इसलिए बच पाया था क्योंकि उसके पिता रुद्रदेव उसकी रक्षा कर रहे थे। जैसे ही आरव ने मृत्यु की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद की, हवा का एक झोंका आया और वास्तव में उसकी सहस्त्रदल पंखुड़ियां पूरी तरह बिखर गई। आरव की अभिव्यक्ति कठोर होते हुए भी नहीं रुकी और उसने ठंडे स्वर में कहा, इसका क्या अर्थ है आदरणीय किमिया संप्रभु? आदरणीय किमिया संप्रभु इस समय फिर से नीचे बैठ गया और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, तुम गलत हो। दूसरा कारण जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हारी पहचान उजागर न करना है। अब क्या हम ठीक से बैठकर बात कर सकते हैं? आरव की नजरें झपक गई। उसे आदरणीय किमिया संप्रभु के विचार समझ में नहीं आए। अपनी पहचान उजागर न करना, फिर पहले ये सब बकवास किस बारे में थी? आरव को कई संदेह थे। उसने सिर हिलाया और आदरणीय किमिया संप्रभु के सामने बैठ गया। ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर से अभिजीत की आवाज आई, गुरु। शिष्य ने तीव्र सार ऊर्जा की लहरों को महसूस किया। अभी यहां से, क्या आप ठीक है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं पहले दक्ष को कुछ संकेत दे रहा था, इसलिए थोड़ा हंगामा हुआ। आप सभी को बिना किसी बात के घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इस जगह के पास आने की अनुमति नहीं है। हां गुरु। एक पल बाद वास्तव में बाहर कोई गतिविधि नहीं थी। आदरणीय किमिया संप्रभु ने आरव को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट ने वास्तव में मेरे स्थान पर इतना बड़ा हंगामा किया। वास्तव में भयानक। मेरी राय में आपकी प्रतिभा को अब राक्षसी का उपयोग करके वर्णित नहीं किया जा सकता है। आरव जानता था कि वो बच नहीं सकता और उसने अपने दिल को शांत करते हुए कहा, प्रतिभाशाली लोग कुछ नहीं होते। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप अंत में पीली मिट्टी का ढेर ही रहेंगे। आदरणीय किमिया संप्रभु ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, यह सही है। न तो घमंडी और न ही जल्दबाजी। मुश्किल हालातों का सामना शांति से करने में सक्षम, निर्णायक और साहसी, मारने में दृढ़ निश्चयी। तुम इंसानों के बीच एक ड्रैगन हो और भविष्य में निश्चित रूप से आसमान से ऊपर उड़ोगे। आरव अवाक रह गया। इस जोशीले प्रशंसा का क्या मतलब था? आदरणीय किमिया संप्रभु क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय किमिया संप्रभु ने हंसते हुए कहा, किमिया क्षेत्र पौराणिक क्षेत्र। इस बूढ़े ने मेरे जीवन में इसे 2 बार देखा है, आज दूसरी बार है। लेकिन ट्राई ओरिजिन संसार कला को पौराणिक क्षेत्र में विकसित करने में सक्षम होना मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आरव की भौहें सिकुड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इस ट्राई ओरिजिन संसार कला के कारण खामियां उजागर की हों? इसका कोई मतलब नहीं था, है ना? क्या आदरणीय किमिया संप्रभु ने इस वजह से मुझ पर शक किया? आरव ने उदास होकर पूछा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सही है। ऐसा क्यों? हालांकि ट्राई ओरिजिन संसार कला दुर्लभ है, लेकिन यह वास्तव में कोई प्रभावशाली विरासत नहीं है ना? निश्चित उत्तर पाकर आरव और भी उदास हो गया। हां, अगर ट्राई ओरिजिन संसार कला को एक प्रभावशाली विरासत के रूप में भी नहीं गिना जाता है तो किस तरह की क्षमता को एक प्रभावशाली विरासत माना जाता है? ऐसा लगता है कि आपकी उत्पत्ति मेरी कल्पना से भी अधिक अविश्वसनीय है। यह ट्राई ओरिजिन संसार कला मेरे किमिया वंश का अप्रसारित रहस्य है। भयंकर आंधी दुनिया के भीतर अभिजीत और मेरे अलावा किसी ने भी पहले इसकी खेती नहीं की थी। लेकिन आप इस स्तर तक चमत्कारी ट्राई ओरिजिन संसार कला की खेती करने में सक्षम थे। स्पष्ट रूप से आप मेरे भयंकर आंधी दुनिया के मूल निवासी नहीं हैं। आदरणीय किमिया संप्रभु ने गहन महत्व के साथ कहा, भयंकर आंधी दुनिया इतना बड़ा है। आदरणीय किमिया संप्रभु इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई अन्य लोग नहीं है जो ट्राई ओरिजिन संसार कला को जानते हैं? आरव ने हैरानी से पूछा। हालांकि भयंकर आंधी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कीमिया कौशल में इसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मेरे अनुमान सही है तो अंतहीन दुनिया में रखे जाने पर मेरे मानक शायद शीर्ष 5 में भी नहीं आ सकते, है ना? तो इस ट्राई ओरिजिन संसार कला के पास भयंकर आंधी दुनिया में कितनी विरासतें हैं, ये बूढ़ा आदमी अभी भी अच्छी तरह से जानता है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और सामने वाले बूले आदमी के अनुमानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
आरव अंतहीन दुनिया से बहुत परिचित नहीं था, लेकिन उसके अनुमान के अनुसार उत्तरी डोमेन में कई संप्रभु स्तर की शक्तियां होनी चाहिए। आदरणीय किमिया संप्रभु की ताकत वास्तव में अंतहीन दुनिया में रखे जाने पर शीर्ष 5 में भी नहीं आ सकती। ये ठीक इसलिए था क्योंकि भयंकर आंधी दुनिया कीमिया पथ में बहुत कमजोर थी। विरासत स्वाभाविक रूप से दयनीय रूप से दुर्लभ थी। आदरणीय किमिया संप्रभु का यह कहना कि उसे ट्राई ओरिजिन संसार कला विरासत के बारे में अच्छा विचार था, झूठ नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि आरव ने इस तरह के मामले के कारण एक दोष का खुलासा किया जो वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बस इसी के आधार पर आपने ये निर्धारित किया कि मैं भयंकर आंधी दुनिया का मूल निवासी नहीं हूं। आरव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। आदरणीय किमिया संप्रभु अचानक हंस पड़े और बोले, इस बूढ़े आदमी को मूल रूप से केवल संदेह था, इसलिए मैंने आपकी पूछताछ किया, यह सोचना कि आप वास्तव में वही है, अंतहीन जासूस आप। ये जूनियर वास्तव में प्रभावशाली है, वास्तव में दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं का उपयोग करके दिव्य आत्मा की विशेषताओं को बदलने में सक्षम होना। यहां तक कि मैं अपने दायरे से इसे नहीं देख सकता। आदान प्रदान के इस दौर ने मुझे वास्तव में फिर से चकित कर दिया। और फिर से आरव ने लगभग अपना पुराना खून उगल दिया। जब से उसने पुनर्जन्म लिया है, वो हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिश रचता रहा है। आज उसे वास्तव में किसी ने षड्यंत्र रचा है, लेकिन ईमानदारी से आरव को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार इस तरह की एक अलग दुनिया में अकेले अंदर गहराई में प्रवेश करते हुए उसका दिमाग वास्तव में इस दौरान एक तंग स्थिति में था। आदरणीय किमिया संप्रभु, ये बूढ़ा लोमड़ी पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सीधे आरव की पहचान उजागर कर रहा था। आरव को इस पर कैसे संदेह हो सकता है? अगर ये कोई और व्यक्ति होता तो वे वास्तव में अपने दिलों में उम्मीद जगा सकते थे और जोर देकर कह सकते थे कि वे अंतहीन दुनिया से नहीं है। लेकिन आरव के स्वभाव के साथ वो स्वेच्छा से अपना जीवन दूसरों के हाथों में कैसे सौंप सकता था? इसलिए उसकी पहचान उजागर होना भी उचित था। तुम बहुत चालाक हो, बूढ़े आदमी, आरव ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, इसे युद्ध में सब कुछ जायज कहा जाता है, लेकिन तुम ये युवक, स्नेह और विश्वास वाले व्यक्ति हो। अपने साथी प्रशिक्षुओं की खातिर तुमने अकेले ही राजधानी के अंदर प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं ये बूढ़ा आदमी कई सालों से जी रहा हूं और केवल एक व्यक्ति के आगे झुकता आया हूं, लेकिन आज एक और है। ओ, मुझे आश्चर्य है कि दूसरा व्यक्ति कौन है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेरा गुरु ऋषि सारंग है। उसने भयंकर आंधी दुनिया जैसे वातावरण में कीमिया के साथ अपने दांव की पुष्टि की और दिव्य क्षेत्र में चढ़ गया। भयंकर आंधी दुनिया में अनादिकाल से पहला व्यक्ति। ये ट्राई ओरिजिन संसार कला मुझे उसके बुजुर्ग स्व द्वारा दी गई थी और मेरी आजीवन आकांक्षा उसके पदचिन्हों पर चलना और दिव्य क्षेत्र में चढ़ना है। अपने गुरु के बारे में बात करते हुए आदरणीय किमिया संप्रभु के चेहरे पर भी प्रशंसा और स्थिरता की झलक थी। यह दूसरी बार था जब आरव ने सारंग इस नाम के बारे में सुना और उसे कुछ याद आया और वो उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं सका। ये आदरणीय किमिया संप्रभु की प्रशंसा के योग्य नहीं है। अब जब से मैं पहले ही आपके हाथों में पड़ चुका हूं, मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे साथ कैसे पेश आने की योजना बना रहे हैं। आरव ने शांत भाव से पूछा। तो तुम्हारा असली नाम आरव है? अगर तुम सिर्फ एक मामूली इंसान होते, सिर्फ अपने साथियों के नाते, तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें छोड़ सकता था। लेकिन तुमने जो प्रतिभा दिखाई है, अगर मैं तुम्हें बिना रोक टोक बढ़ने देता तो तुम मेरी भयंकर आंधी दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा बन सकते हो। हालांकि ये बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का संघ प्रमुख है, लेकिन मैं तो भयंकर आंधी दुनिया में ही पला बढ़ा हूं। इसलिए माफ करना, आदरणीय किमिया संप्रभु ने कहा। यहां तक बात करते हुए आदरणीय किमिया संप्रभु के चेहरे पर भी अफसोस की लकीरें उभर आई। आरव जैसी विलक्षण प्रतिभा, जो कोई भी उससे मिलता उसकी प्रतिभा को संजोने वाले दिल में हलचल मच जाती। लेकिन अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दुश्मन हो तो यह बहुत डरावना होगा। निस्संदेह आरव के पहले के कुछ कदमों ने पहले ही आदरणीय किमिया संप्रभु को बहुत बड़ा खतरा महसूस कराया था। आरव की क्षमता बहुत बड़ी थी। भयंकर आंधी दुनिया के हिस्से के रूप में वो आरव को परिपक्व नहीं होने दे सकता था। लेकिन आरव को अभी कोई घबराहट नहीं हुई। इसके बजाय उसने शांत भाव से कहा, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें मुझे न मारने का एक कारण दे सकता हूं। आदरणीय किमिया संप्रभु स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह व्यर्थ है। अभी तुमने जो कुछ चालें दिखाई है उसके आधार पर तुम्हें जीवित नहीं रखा जा सकता, वरना महामहिम पवन सम्राट भविष्य में शायद तुम्हारा मुकाबला भी न कर पाए। आरव मुस्कुराया और पूछा, तुमने पहले जिस ऋषि सारंग का उल्लेख किया था उसे मैं जानता हूं।
आदरणीय किमिया संप्रभु का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम गुरु का नाम कैसे जानते हो? पूरी भयंकर आंधी दुनिया में उनके नाम को जानने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, और तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये कैसे संभव है? किमिया संप्रभु की प्रतिक्रिया देखकर आरव ने आखिरकार अपना मन शांत किया। आदरणीय किमिया संप्रभु के गुरु ऋषि सारंग वास्तव में वही सारंग थे जिन्हें वह जानते थे। हाँ, ये वास्तव में सारंग है, आरव ने हंसते हुए कहा। एक दिव्य परगमन क्षेत्र पावर हाउस इस समय एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह कांप रहा था। सारंग वो गुरु थे जिन्होंने आदरणीय किमिया संप्रभु के पूरे जीवन को प्रभावित किया। उनके दिल में उनकी स्थिति एक देवता के समान थी। एक बार फिर उनके बारे में खबर सुनकर आदरणीय किमिया संप्रभु कैसे विचलित नहीं हो सकते थे। तुम मेरे गुरु को जानते हो, लेकिन ये कैसे संभव है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने अविश्वास में पूछा। आरव की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। जब वो पैदा हुआ, सारंग बहुत पहले ही दिव्य लोक में चला गया था। उन दोनों के बीच कोई बातचीत होना असंभव था। बू, आरव ने सारंग का ये नाम सही कहा। इस किमिया संप्रभु ने जवाब के लिए अपना दिमाग खपा दिया। आदरणीय किमिया संप्रभु के दिमाग में इस समय अनगिनत सवाल उठ रहे थे। वो सारंग की वर्तमान स्थिति जानना चाहता था, लेकिन आरव ने यह कहने से इनकार कर दिया। इस पर उसे अनायास ही चिंता में अपने कान और चेहरा खुजलाने का आवेग हुआ। मैं स्वाभाविक रूप से उसे जानता हूं, लेकिन अगर आप उसके हाल के घटनाक्रमों को जानना चाहते हैं तो आपको स्वर्गीय दांव शपथ लेने की जरूरत है। आज मैं जो बात कहूंगा वो मैं ही कहूंगा, आपके कानों में डालूंगा, और किसी तीसरे व्यक्ति को जानने की अनुमति नहीं है। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आत्मा खोज जैसी किसी विधि का उपयोग करने के बारे में मत सोचिए। चूंकि मैं दिव्य आत्मा की बात आने पर आपसे छिप सकता हूं, इसलिए आपको मेरे तरीके बारे में अवगत होना चाहिए, आरव ने बर्फीली नजर से कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु चुपके से चौंक गया। उसे वास्तव में अभी यही विचार आया था, लेकिन आरव द्वारा इस तरह याद दिलाए जाने पर वो जानता था कि अब उसके सफल होने का कोई मौका नहीं है। आरव क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र साधना के साथ अपने दिव्य पागमन क्षेत्र का पता लगाने से छिप सकता था। उसकी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला कितनी शक्तिशाली थी, इसकी कल्पना की जा सकती है। भले ही आरव उसका मुकाबला न करता हो, लेकिन आत्मा की खोज करना उसके लिए असंभव था। बार बार संघर्ष करने के बाद आदरणीय किमिया संप्रभु आखिरकार आरव के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, और उसने शपथ ली स्वर्ग को साक्षी मानकर। अब आप मुझे बता सकते हैं, है ना गुरु, क्या वो अभी ठीक है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने कुछ असहजता से पूछा। ये शब्द सुनकर आरव के चेहरे पर भी एक जटिल भाव था। वो कुछ पल सोचने के बाद ही बोला, वो ठीक है या नहीं मुझे भी नहीं पता। शायद वो ठीक है, शायद वो ठीक नहीं है। आदरणीय किमिया संप्रभु स्तब्ध था और गुस्से से ये नहीं कह पा रहा था। तुमने मुझे ऐसा जवाब देने के लिए स्वर्गीय दाव शपथ दिलाई? कुछ सोचो। आरव ने उसकी ओर देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसे 16 वर्षीय युवा के पास ऐसी अविश्वसनीय कीमिया कौशल कैसे हो सकते हैं? हालांकि ट्राई ओरिजिन संसार कला को कोई शिखर क्षमता नहीं माना जाता है, लेकिन पौराणिक दायरे तक पहुंचने की इच्छा भी कोई आसान काम नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसे 16 साल के युवा द्वारा अंजाम दिया जा सकता है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने मन ही मन घबराते हुए कहा, क्या यह संभव है? आप दिव्य क्षेत्र से है कि आप, लेकिन आपका शरीर और दिव्य आत्मा बहुत संगत है। ये कैसे संभव है? आरव स्वाभाविक रूप से उसे नहीं बताएगा कि ये उन सुनहरे चरित्रों के कारण था। उसने बस उदासीनता से कहा, दिव्य क्षेत्र के साधन आपके लिए अकल्पनीय है, ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। ये वास्तव में ऐसा है, मुझे पहले से ही संदेह था, लेकिन अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके लंबे समय तक जांच करने के बाद मुझे कोई भी फॉल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने इस तरह के विचार को भी दूर कर दिया। ये सोचना कि आदरणीय किमिया संप्रभु ने भावुक आह भरते हुए कहा। आरव ने बेपरवाही से कहा, वास्तव में मेरे पदभार संभालने से पहले मैं एक कीमिया सम्राट था। क्या? आदरणीय किमिया संप्रभु के पास अभी किसी विशेषज्ञ का व्यवहार कैसे था? वो लगभग उछल पड़ा। कीमिया सम्राट, तुम वास्तव में एक कीमिया सम्राट हो। हे भगवान! आदरणीय किमिया संप्रभु हकलाया। एक कीमियागर के लिए उनकी आजीवन आकांक्षा दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंचने की नहीं, बल्कि पौराणिक कीमिया सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की थी। और आदरणीय किमिया संप्रभु के लिए कीमिया सम्राट के बारे में भूल जाओ। यहां तक कि कीमिया पूर्वज भी एक ऐसा क्षेत्र था जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। कीमिया सम्राट, इन दो शब्दों का वजन बहुत भारी था। आरव को लंबे समय से आदरणीय किमिया संप्रभु की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, और उसने शांत भाव से कहा, यह सही है। सारंग, उस बिगड़े लड़के में अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। उस समय वो मेरे संरक्षण में प्रवेश करना चाहता था,
मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने बेशर्मी से जाने से इनकार कर दिया और काफी समय तक काम करने के लिए मेरे पीछे पीछे चला गया। बाद में वो एक कीमिया आदरणीय भी बन गया। वो बिगड़ेल बच्चा। आदरणीय कीमिया संप्रभु का चेहरा तमतमा उठा। उसका स्वामी वो लड़का था। फिर वो क्या था? भाड़ में जाओ। एक छोटा बच्चा शहतूत की ओर इशारा करते हुए टिड्डे को डांट रहा है। इसे कैसे सहन करे? आदरणीय कीमिया संप्रभु अपने दिल में शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। दोस्तों, यहां आप लोगों को कीमिया यानी कि गोली शोधन विशेषज्ञ यानी कि वैद्य की क्षेत्र का पदानुक्रम को शायद अभी समझने में मुश्किल हो रहा होगा। कृपया विचलित ना हो, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले कीमिया प्रशिक्षु, फिर कीमिया मास्टर, कीमिया ग्रैंड मास्टर, कीमिया राजा, कीमिया संप्रभु, कीमिया पूर्वज, कीमिया आदरणीय, कीमिया सम्राट। ऐसे करके नीचे से ऊपर तक कोई कीमिया क्षेत्र में धीरे धीरे पदोन्नति कर सकता है। और हाँ, बिच के कुछ अवस्था को इस निचली दुनियाओं के लोग कुछ छोटे मोटे क्षेत्र का नाम दिए हैं, जैसे कि आधे कदम कीमिया ग्रैंड मास्टर, आधे कदम कीमिया राजा इत्यादि, जिसका वास्तव में कोई मौजूदी नहीं है, लेकिन निचली दुनिया में लोग आपने हिसाब से समझने के लिए कुछ और नाम जोड़ दिए। और हाँ, यहां कीमिया पूर्वज के बाद जो कीमिया आदरणीय शब्द कहा गया है, वो कीमिया पूर्वज के बाद कीमिया क्षेत्र में उच्चतर क्षेत्र यानी कि स्तर का नाम है। इसी स्तर पर लोग केवल दिव्य क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी जो स्टोरी चल रहा है, जहां निचले भयंकर आंधी दुनिया का कीमिया क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर जो कि कीमिया संप्रभु है, उसको प्राप्त करने के लिए आदरणीय कीमिया संप्रभु को लोग उन्हें सम्मान से आदरणीय कीमिया संप्रभु बुलाते हैं। यहां इनकी नाम पर आदरणीय शब्द का कीमिया पूर्वज के बाद कीमिया आदरणीय स्तर शब्द के साथ कोई लेना देना नहीं है। आरव ने उसकी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा और बेपरवाही से कहा, आपको समर्पण करने में अनिच्छुक महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में ताकतवर सर्वोच्च होता है। कीमिया अगर की दुनिया भी वैसी ही है। अपनी वर्तमान उपलब्धियों के साथ आपने अभी अभी मूल बातें सीखी है। सारंग को भी बाद में उच्च स्तर की महारत हासिल करने के लिए मुश्किल से ही माना जाता है। मेरे सामने अगर वो लड़का नहीं है तो क्या? आदरणीय कीमिया संप्रभु ने नाराजगी से कहा, आप मेरे गुरु सारंग के गुणों और विशेषताओं के बारे में बात क्यों नहीं करते? शायद ये वही उपनाम और वही नाम है और आप अभी मुझे बहका रहे हैं। आदरणीय कीमिया संप्रभु एक बूढ़ा लोमड़ी था। स्वाभाविक रूप से आरव उसे इतनी आसानी से नहीं बहका सकता है। जैसा कि उसने कहा, उसी उपनाम और नाम वाले कई लोग थे। इसके अलावा आरव जानबूझकर उसे धोखा दे रहा हो सकता है। आरव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उस लड़के में कोई और योग्यता नहीं है। बेशर्मी से बोल्ड और झटकने में मुश्किल क्षमता ही काफी शक्तिशाली है। उसने पूरे 3 साल मुख्य हॉल में परेशान करने में बिताए, इससे पहले कि मैं अनिच्छा से उसे अंदर ले जाने के लिए सहमत हो जाता। अगर आपको बताना है कि उसके पास क्या विशेषताएं हैं। जब वो बोल रहा था, आरव ने लापरवाही से कई मुहरों को काट दिया। जब उसने स्थिति देखी तो आदरणीय कीमिया संप्रभु के हावभाव बदलने से नहीं बच सके। भटकती हुई सील। आरव ने फिर से एक चाल चली। आदरणीय कीमिया सॉवरेन एक बार फिर चौंक गया। ग्रीन लोटस सील, 7 इविल काइंडरेड सील। आरव द्वारा काटी गई प्रत्येक मुहर पर आदरणीय कीमिया संप्रभु का गला एक सप्तक ऊपर उठ जाता। पीछे वो व्यावहारिक रूप से शेर की दहाड़ का उपयोग करने वाला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये साबित कर सकते हैं कि मैं जिस सारंग को जानता हूं वो तुम्हारा स्वामी है? आरव ने एक मनोरंजक नजर से पूछा। आदरणीय कीमिया संप्रभु ने चावल के लिए चोंच मारते हुए मुर्गे की तरह सिर हिलाया। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने ये 16 वर्षीय युवक वास्तव में एक कीमिया सम्राट शक्ति था, जो पुनर्जन्म के लिए एक शरीर पर अधिकार कर लेता है। ये सभी मुहरें हैं जिनका उपयोग मास्टर ने प्रसिद्धि पाने के लिए किया था। वो व्यक्ति वास्तव में मेरे मास्टर है। आदरणीय कीमिया संप्रभु को अब संदेह नहीं था। आरव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इन घटिया चीजों पर भरोसा करना और साथ ही प्रसिद्ध होने में सक्षम होना, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका स्तर इतना कचरा था। अगर तुमने फिर से गुरु के बारे में अभद्रता से बोलने की हिम्मत की तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। आरव ने सारंग को बार बार नीचा दिखाया। अंत में इसने आदरणीय कीमिया संप्रभु को इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया और भड़क गया। लेकिन आरव उसकी भावनाओं की परवाह कैसे कर सकता था? सारंग ने तुम्हें कैसे सिखाया? क्या तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करने और उनका आदर करने की कोई चेतना नहीं है? आरव शांत भाव से बोला। आदरणीय कीमिया संप्रभु टूट गया और बोला, बेशक मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करता हूं और उनका आदर करता हूं, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना है? हालांकि मैंने सारंग को अपना शिष्य नहीं बनाया, फिर भी उसने भी लगभग 100 वर्षों तक मेरा अनुसरण किया। मेरे लिए यह कहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं उसके लिए आधा शिक्षक हूं। अगर तुम्हारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार करना अपने शिक्षक का अनादर नहीं है तो क्या है? ये
हाँ, अब मैं एक पुनर्जन्म हूं जो मैदानों में उतरा है। यदि तुम अभी मुझे मारना चाहते हो तो जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन यदि तुम भविष्य में दिव्य क्षेत्र में चढ़ते हो तो सुनिश्चित करो कि तुम सारंग को खोजने न जाओ। यदि उसे पता चल जाए कि तुमने मुझे मार दिया है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें एक हथेली में मार देगा। बेशक तुम्हारी प्रतिभा के साथ दिव्य क्षेत्र में चढ़ना शायद बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने इस पर विचार किया। स्पष्ट रूप से वो दुविधा में पड़ गया। जिस व्यक्ति का उसने इस जीवन में सबसे अधिक सम्मान किया वो सारंग था, जबकि उसकी आंखों के सामने इस युवक ने वास्तव में कहा कि वो सारंग का आधा शिक्षक था। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो उसका मार्शल दादा था? पूर्वजन्म आरव वास्तव में उसके हाथों मर गया। क्या वो वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं बन गया जिसने अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा दिया? लेकिन ये व्यक्ति एक कीमिया सम्राट था जिसने पुनर्जन्म के लिए एक शरीर धारण किया था। कीमिया सम्राट कितना शक्तिशाली था, आदरणीय किमिया संप्रभु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो बहुत बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली तब तक जब तक वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके सामने मौजूद आरव चींटी के समान था, जबकि अगर वो कीमिया सम्राट के सामने होता तो वो चींटी भी नहीं माना जाता, धूल के कण के समान महत्वहीन। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रतिभाशाली चरित्र से कहीं ज्यादा भयानक था। हालांकि आरव की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके विभिन्न प्रकार के साधन अकल्पनीय थे। जल्द ही वो महामहिम पवन सम्राट का एक बहुत ही भयानक प्रतिद्वंदी बन जाएगा। मारना है या नहीं मारना है? आरव ने आदरणीय किमिया संप्रभु को इस तरह से देखा और उस पर दबाव डालने की जल्दी में नहीं था। वो आदरणीय किमिया संप्रभु के स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो सारंग के नैतिक चरित्र के बारे में अभी भी बहुत स्पष्ट था। सारंग बहुत प्रतिभाशाली और बहुत मेहनती व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन सारंग ने उन्हें हमेशा अपना गुरु माना। लगभग 100 वर्षों तक चुपचाप उनके साथ रहे। बेशक इन 100 वर्षों में उनकी फसल भी जबरदस्त रही, एक कीमिया पूर्वज से एक कीमिया आदरणीय विशेषज्ञ तक। जहां तक आदरणीय किमिया संप्रभु की बात है, आरव में वास्तव में अभी भी कुछ आत्मविश्वास था। पहले जब उन्होंने सारंग का उल्लेख किया तो उस तरह की श्रद्धा और सम्मान की अभिव्यक्ति नकली नहीं लगती थी। वास्तव में आदरणीय किमिया संप्रभु ने काफी देर तक सोचने के बाद एक गहरी सांस ली और आरव से कहा, मैं तुम्हें भी जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह गारंटी देनी होगी कि तुम मेरे भयंकर आंधी दुनिया के लोगों को दुख और पीड़ा में नहीं डूबने दोगे। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। 2 दुनियाओं के बीच युद्ध जैसी बात तुम सबके लिए स्वर्ग जितनी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखती। मेरे क्षितिज कभी इस तल पर नहीं रहे। दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद तुम स्वाभाविक रूप से मेरे इन शब्दों का अर्थ समझ जाओगे। आदरणीय किमिया संप्रभु चकित था। इसके बारे में सोचते हुए यह सच भी था। एक कीमिया सम्राट के लिए निचले क्षेत्रों के मामले बहुत महत्वहीन थे। ये अच्छा होगा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने राहत की सांस ली। अगर 2 दुनियाओं के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता तो मैं शायद ही खुद को इससे अलग कर पाऊंगा। वहां मेरे वर्तमान रिश्तेदार और दोस्त हैं। मैं उन सभी को भयंकर आंधी दुनिया का गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अंतहीन दुनिया को भयंकर आंधी दुनिया पर आक्रमण करने में मदद नहीं करूंगा। ईमानदारी से कहूं तो अगर आपके पास क्षमता है तो आप पवन सम्राट को अंतहीन दुनिया पर आक्रमण न करने के लिए राजी कर सकते हैं। इस तरह हम सभी खुश रह सकते हैं, आरव ने कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने कड़वी हंसी दी और कहा, कहना आसान है, करना मुश्किल। आपने भयंकर आंधी दुनिया की जीवन स्थितियों को भी देखा है। महामहिम पवन सम्राट के लिए इस युद्ध को छोड़ना असंभव है। आरव ने ठंडी सांस ली और कहा, मूर्ख, एक बार जब 2 दुनियाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो ये लोगों को केवल दुख और पीड़ा के रसातल में डुबो देगा। भले ही भयंकर आंधी दुनिया जीत जाए, लेकिन यह निश्चित रूप से एक विनाशकारी जीत होगी। उसने जीवन की स्थितियों में सुधार का इस्तेमाल दूसरे दुनिया पर आक्रमण करने के बहाने के रूप में किया। क्या ये उसके अपने स्वार्थों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है? ये अधिक खेती के संसाधनों को लूटने के लिए है। उस समय मरने वाले उसके नागरिक होंगे, लेकिन लाभार्थी वो होगा, ये उच्च और महान पवन सम्राट महामहिम। लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु असहमत थे। महामहिम पवन सम्राट पहले से ही दुनिया के शिखर पर खड़े हैं, फिर भी उन्हें संसाधनों के लिए इतनी इच्छा क्यों होगी? उनका ऐसा करना निश्चित रूप से भयंकर आंधी दुनिया के लाखों मार्शल कलाकारों के लिए है। हे, तुम मूर्ख हो। बस एक असीम क्षेत्र, वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है। अभी भी जल्दी है। जितनी अधिक ताकत होती है, संसाधनों के लिए उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। अन्यथा वो अपनी ताकत के साथ बहुत पहले ही शून्य को तोड़ सकता था और निकल सकता था। वो अभी भी निचले लोकों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो दिव्य लोक में गया तो वो केवल भीड़ के सामने गायब हो जाएगा।
आरव ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि कहने के लिए कोई भी शब्द बहुत कमजोर है। ये असंभव। आदरणीय किमिया सॉवरेन ने असंभव कहा, लेकिन वो पहले से ही अपने दिल में आश्वस्त था। हुर हुर। यद्यपि आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एसोसिएशन प्रमुख हैं, फिर भी आपकी ताकत अभी तक नहीं है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन वो एक दुनिया के शासक के रूप में आपसे कहीं अधिक चीजें जानता है। ये मत देखिए कि आप राजधानी में बारिश और बादलों को कैसे बुला सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपको निचले क्षेत्र कितने लोग पूछते हैं। दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद आप भी सिर्फ एक सेवक हैं। दिव्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता वह है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चढ़ने वाले अधिकांश मार्शल कलाकार दिव्य क्षेत्र में जाने के बाद प्रारंभिक चरण को पार करने से पहले ही कर्कश हो जाते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा। आरव ने उदासीनता से बात की, लेकिन आदरणीय किमिया सॉवरेन के बाल ये सुनकर सदमे से खड़े हो गए। उनके लिए दिव्य क्षेत्र एक पवित्र और शुद्ध भूमि थी, एक स्वर्ग। वहां असीमित खेती के संसाधन और अनगिनत पावर हाउस थे। ये मार्शल कलाकारों और कीमियागरों के लिए खेल का मैदान था। लेकिन आरव के शब्दों ने उसकी सारी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं इस दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रभारी हूं। भले ही मैंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, फिर भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वस्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन जो दिव्य क्षेत्र में है, उसको मेरे जीवन और मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने हैरानी से पूछा। दरअसल सर्वस्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन जो दिव्य क्षेत्र में है, उसको इस डोमेन में जहां अंतहीन दुनिया और भयंकर आंधी दुनिया जैसे अनगिनत निचली दुनिया के साथ साथ दिव्य क्षेत्र मौजूद है। इस डोमेन में दिव्य क्षेत्र का सर्वस्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन को किमियागारों का सर्वस्व संथा कहा जाता है। भले ही वो एक निचली दुनिया का छोटा सा अल्केमिस्ट एसोसिएशन क्यों ना हो, उसको भी स्वर्ग क्षेत्र का सर्वस्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए निचले क्षेत्र में कई दुनियाओं में अल्केमिस्ट एसोसिएशन को अलग दर्जा दिया जाता है। उस दुनिया का राजा भी बिना कारण इसको नहीं भड़काते हैं, जैसे कि भयंकर आंधी दुनिया में होता है। पवन सम्राट अकारण अल्केमिस्ट एसोसिएशन को नहीं भड़काते हैं, जो कहानी में आगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी, दिव्य क्षेत्र का सर्वस्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन कभी भी निचले क्षेत्र का छोटा अल्केमिस्ट एसोसिएशन को कभी भी संसाधनों का सहायता नहीं देता है। साथ साथ सर्वस्व एसोसिएशन वालों को निचली क्षेत्र के एसोसिएशन का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस वो एक छोटा सा पहचान दे देते हैं। आरव कहा, बेशक उन्हें परवाह है, लेकिन आप जैसे और जितना सोचते हैं उतना नहीं। दिव्य क्षेत्र के संसाधन वास्तव में इतने प्रचुर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह कीमियागर भी इतने हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खास तौर पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसी जगह में इसमें दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत कीमियागर हैं। ऊपर चढ़ने वाले कीमियागर भी अनगिनत है। अगर संसाधन समान रूप से वितरित किए जाते तो कीमियागर एसोसिएशन अपना गुजारा नहीं कर पाती। हालांकि तुम भी तुच्छ मामलों में कुछ चतुराई रखते हो, फिर भी तुम सारंग की तुलना में बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कीमियागर एसोसिएशन के जोर को समझ सकते हो? आरव के शब्द एक छोटे हथौड़े की तरह थे, जो आदरणीय किमिया संप्रभु के कांच के दिल को धीरे धीरे चकनाचूर कर रहे थे। आदरणीय किमिया संप्रभु को लगा कि उसका दुनिया का नजरिया तुरंत बिखर गया। उसका पूरा अस्तित्व अपनी दिशा खो बैठा। लोग अपने अपने मामलों के बारे में जानते थे। आदरणीय किमिया संप्रभु की कीमिया में प्रतिभा भयंकर आंधी दुनिया में शीर्ष पायदान पर हो सकती है, लेकिन अनगिनत निचले स्तर थे। उनमें से वो कुछ भी प्रभावशाली नहीं था, और दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद तो और भी कम। आरव का यह कहना कि वो कीमियागर संघ में जाकर नीच काम करेगा, संभवतः उसे पहले से ही टैसल दे रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? आदरणीय किमिया संप्रभु पूरी तरह से उलझन में था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गुरु सारंग तुमसे ज्यादा होशियार और प्रतिभाशाली था, इसलिए वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल नहीं हुआ। उसकी चमड़ी भी इतनी मोटी थी कि वह मुझसे उसे लेने के लिए भीख मांगता रहा। लेकिन तुम पहले से ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पर चिपके हुए हो और केवल अपने लिए खूनी रास्ता बना सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हारे पास क्षमताएं हैं। लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु पूरी तरह से भ्रमित था। सच में भयंकर आंधी दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मूल रूप से दिव्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। ये एक भूली हुई भूमि लग रही थी। बेशक इसके लिए दूसरों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। भयंकर आंधी दुनिया के अल्केमी पद को इतना अविकसित होने के लिए किसने कहा? इसलिए आदरणीय किमिया संप्रभु की दिव्य क्षेत्र की समझ पूरी तरह से उसकी अपनी कल्पना थी। अब आरव की बातें सुनने के बाद ही उसे पता चला कि वो कितना भोला था। आदरणीय किमिया संप्रभु को आरव की बातों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उनके शब्द सबसे तार्किक थे। बस उन्होंने बिना किसी आधार के इसकी कल्पना की थी
ताकि खुद को एक गहन मनोवैज्ञानिक संकेत दे सके कि दिव्य क्षेत्र एक सुंदर स्थान है। फिर भी यह असंभव था। अपनी सोच को सीधा करते हुए आदरणीय किमिया संप्रभु ने अचानक आरव की ओर झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मेरा नाम निशिकांत है वरिष्ठ, मैं अज्ञानी हूं। वरिष्ठ, कृपया सही रास्ता बताएं। दरअसल भयंकर आंधी दुनिया की इस आदरणीय किमिया संप्रभु का वास्तविक नाम निशिकांत है, जो कुछ हाथ गिनती लोग ही जानते हैं। ये भयंकर आंधी दुनिया में वर्तमान समय में बस एक ही व्यक्ति है जो किमिया क्षेत्र में किमिया संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं। इसलिए सभी लोग उन्हें सम्मान देने के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु बुलाते हैं। अनजाने में आदरणीय किमिया संप्रभु ने पहले ही आरव को एक पुराने राक्षस जैसा अस्तित्व मान लिया था और चुपचाप अपना स्थान बदल दिया। आरव ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और आप भरते हुए कहा, अब मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में आप भी जानते हैं। मैं आपकी पवित्र कृपा प्राप्त करने का साहस कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मुझे जाने दें और आगे बढ़े। यह आपको सही परख दिखाने से बहुत दूर है, लेकिन मैं अभी भी आपको दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में मदद कर सकता हूं। आरव और आदरणीय किमिया संप्रभु के बीच ताकत में असमानता बहुत अधिक थी। उसने आदरणीय किमिया संप्रभु को भीख मांगने के लिए, अपना मुंह खोलने के लिए कहने में अपनी सांस बर्बाद कर दी। जब तक आदरणीय किमिया संप्रभु को आरव की सहायता की आवश्यकता थी, तब तक वो स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी को दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं रखने चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि उसके पास आदरणीय किमिया संप्रभु के बीच संबंधों की ये परत थी, आरव को उसके खिलाफ सावधानी बरतनी थी। केवल आदरणीय किमिया संप्रभु के दिल में इच्छा जगाने से ही वो पूरी सफलता की गारंटी दे सकता था। वास्तव में जब आदरणीय किमिया संप्रभु ने ये शब्द सुने तो वो अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गया। वरिष्ठ, क्या मुझे सिखाएंगे? आदरणीय किमिया संप्रभु ने उत्साह से पूछा। आप सारंग के शिष्य हैं। मेरा मानना है कि आप में आत्मा साधना तकनीकों की कमी नहीं है, लेकिन आप आज केवल मध्य चरण के किमिया संप्रभु स्तर पर हैं। यह दर्शाता है कि आपके लिए फिर से आगे बढ़ना पहले से ही बहुत कठिन है। आरव ने कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उसने कहा, मैंने मास्टर के लिए अपना चेहरा खो दिया है। आरव ने हाथ हिलाया और कहा, क्या चेहरा खो दिया? वो लड़का भी कुछ खास नहीं था। 100 साल तक मेरा पीछा करता रहा और किमिया सम्राट के दायरे में भी नहीं पहुंच पाया। इसे कहते हैं चेहरा खोना। भयंकर आंधी दुनिया के संसाधन विरल हैं और कीमियागरों के लिए इसे तोड़ना वाकई कठिन है। आपके लिए ऐसे दायरे में साधना कर पाना पहले से ही बहुत आसान नहीं था। ये आरव जानबूझकर आदरणीय किमिया संप्रभु के सामने दिखावा नहीं कर रहा था। दिव्य क्षेत्र मेडिसिन किंग हॉल में वाकई कई कीमिया सम्राट विशेषज्ञ थे। जिस व्यक्ति को वो 100 साल तक साथ लेकर आया था, वो अभी तक कीमिया सम्राट दायरे में नहीं पहुंच पाया था। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कीमिया सम्राट दायरा कीमियागरों के लिए शिखर नहीं था, यह सिर्फ एक और शुरुआत थी। इसी तरह कीमिया सम्राट विशेषज्ञ होने के नाते आरव और बाकी लोगों के बीच एक स्वर्गीय खाई की दूरी थी। निम्न श्रेणी से लेकर शीर्ष कीमिया सम्राट तक ये एक ऐसी खाई थी जिसे कई लोग अपने पूरे जीवन में पार नहीं कर सकते थे। दिव्य क्षेत्र में दक्षराज को कीमिया देवता यानी कि किमिया भगवान यानी कि किमिया लॉर्ड बनने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध किया गया था, क्योंकि शीर्ष स्तर कीमिया सम्राट तक पहुंचने के दौरान उनकी गति बहुत तेज थी। ध्यान रखें, यहां किमिया भगवान यानी कि लॉर्ड का मतलब कोई हमारे पूजनीय ऑलमाइटी वाला भगवान को नहीं दर्शाता है। यह बस एक सम्मानीय शीर्षक है, जैसे भयंकर आंधी दुनिया में किमिया क्षेत्र में एकमात्र किमिया संप्रभु है। इसीलिए निशिकांत को सब लोग आदरणीय किमिया संप्रभु बुलाते थे। उस तरह से किमिया क्षेत्र में जो किमिया सम्राट स्तर को पार कर जाता है, उसको सम्मानपूर्वक किमिया भगवान बुलाया जाता है, क्योंकि उसके बाद किमिया क्षेत्र में स्तर वितरण के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि कई हजारों साल पहले दिव्य क्षेत्र से सारे मार्शल और किमिया क्षेत्र में देवता यानी कि भगवान दायरे का सभी पावर हाउस रातों रात गायब हो गए थे। लेकिन अफसोस, हजारों सालों से इसी डोमेन में जहां दिव्य क्षेत्र और ये सारे निचले क्षेत्र अस्तित्व में है, कोई भी किमिया सम्राट क्षेत्र को पार करके किमिया लॉर्ड यानी कि किमिया भगवान दायरे को छू नहीं पाया है। आरव को एक बार फिर सारंग को डांटते हुए सुनकर आदरणीय किमिया संप्रभु ने चाहा कि वो इसे न सुने। अभी वो केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने इसे नहीं सुना है, और उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। क्या यह हो सकता है कि सीनियर के पास मुझे शीर्ष किमिया संप्रभु स्तर तक पहुंचने का कोई तरीका है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपने कभी सोल मेल्ट पिल के बारे में सुना है? आदरणीय किमिया संप्रभु का पूरा शरीर कांप उठा और वो चौंक कर बोला, सीनियर वास्तव में सोल मेल्ट पिल को परिष्कृत कर सकता है? मैंने इसे पहले एसोसिएशन के रिकॉर्ड में देखा है। ये एक महान स्तर की टियर 5 औषधीय गोली है। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, तुम्हें बहुत पहले ही भयंकर आंधी दुनिया में उन घटिया रिकॉर्ड को फेंक देना चाहिए था।
सोल मेल्ट पिल को कोई महान स्तर की औषधीय गोली कैसे माना जा सकता है? तुम्हें नहीं लगता कि एक कीमिया सम्राट एक टायर 5 औषधीय गोली को भी परिष्कृत नहीं कर सकता, है ना? खांसी, 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 आदरणीय कीमिया संप्रभु ने लगभग घुटते हुए कहा। यह निशिकांत का ज्ञान उथला है। मैंने सीनियर से उपहास का पात्र बना लिया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं तुम्हें केवल एक खोखला वादा दे सकता हूं। मेरी वर्तमान शक्ति इसे बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं कर सकती। जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं आकर तुम्हें ढूंढूंगा। आदरणीय कीमिया संप्रभु बहुत खुश हुआ और बोला, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ये निशिकांत इंतजार कर सकता है। ओह ठीक है, सीनियर ने पहले कहा था कि मास्टर वो, इसका क्या मतलब है? आरव ने आदरणीय कीमिया संप्रभु को देखा और भावुक होकर कहा, लगता है कि सारंग के प्रति तुम्हारे मन में अभी भी कुछ भावनाएं हैं। कम से कम उसकी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं गई। हालांकि मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो अब कैसा है। उस समय मेरी आत्मा का केवल एक हिस्सा अंतहीन दुनिया में भाग आया था। मैं अन्य चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था। सारंग का जीवन और मृत्यु पूरी तरह से विजय देव के हाथों में थी। अगर विजय देव पागलपन से बड़े पैमाने पर सफाई करते, सारंग के छोटे से जीवन को बचाना शायद बहुत मुश्किल होता। अगर विजय देव अभी भी कुछ पुरानी भावनाओं को ध्यान में रखते तो सारंग वक्र हो सकता था। लेकिन आरव को लगा कि बात की संभावना अधिक थी। यह सिर्फ इतना था कि वो आदरणीय कीमिया संप्रभु से ये बात ठीक से नहीं कह सकता था। आरव के निराश भाव को देखकर आदरणीय कीमिया संप्रभु को भी पता था कि उसके सवाल ने आरव की दुखती रग को छेड़ दिया है। लेकिन वो भी अपने गुरु सारंग के लिए मन ही मन चिंता करने लगा। आदरणीय कीमिया संप्रभु के घर से निकलकर आरव सीधे अभिजीत के घर की ओर चल पड़ा। कीमिया संप्रभु से मिलने जाने से पहले उसने ब्रेव को अभिजीत को सौंप दिया था। हालांकि जब आरव अभिजीत के घर पहुंचा तो उसने अभिजीत की आकृति नहीं देखी, जबकि वहां ब्रेव को एक बेहद खूबसूरत लड़की गले लगा रही थी। ब्रेव चेहरे पर शिकायत भरी हुई थी। लड़की के बगल में एक सुंदर और सौम्य पीली शर्ट वाला युवक खड़ा था। है, तुम इस बार मेरे हाथों से बच नहीं सकते, छोटे सफेद बाघ, लावण्या ने चंचलता से कहा। यह और कोई नहीं लावण्या थी। लावण्या में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत थी। ब्रेव उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? लावण्या की निरंकुश शक्ति के तहत ब्रेव केवल आज्ञाकारी रूप से उसके आलिंगन में रह सकता था। आरव ने जब स्थिति देखी तो वो डर गया। क्या ये लड़की ही नहीं थी जो उसे राजधानी में लेकर आई थी? वो यहां क्यों दिखाई दी? अजीब बात यह थी कि जब आरव को उसकी स्कर्ट के नीचे रखा गया था तब उसने एक असीम सुंदर दृश्य देखा था। अब जब उसने उसे वास्तविक रूप में देखा तो आरव को अपने दिल में बहुत अजीब लगा। आरव सहज रूप से एक तरफ हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लावण्या और उस पीली शर्ट वाले युवक ने उसे पहले ही देख लिया था। तुम एक नौकर नियमों से इतने अनभिज्ञ क्यों हो? ये जगह एक प्रतिबंधित गोली शोधन स्थान है। तुम कैसे स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जा सकते हो? पीली शर्ट वाले युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो व्यक्ति आदरणीय कीमिया संप्रभु के 7 महान शिष्यों को जानता था। वहां आरव बिल्कुल भी नहीं था। आरव की पोशाक साधारण थी। पीली शर्ट वाले युवक ने अवचेतन रूप से सोचा कि आरव एक नौकर था। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पीली शर्ट वाले इस युवक के दबंग रवैये ने उसे बहुत नाराज कर दिया। यह अलग बात है कि आरव कोई नौकर नहीं था। भले ही वो वास्तव में नौकर हफ्ता, फिर भी ऐसा व्यवहार की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? इस तरह के इशारे से लोगों को आदेश देना ऐसा लगता था जैसे हर कोई उसका कुछ न कुछ ऋणी है। क्या इसकी कोई जरूरत थी? आरव को चुप देखकर पीली शर्ट वाला युवक और भी नाराज हो गया। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? चले जाओ। ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीनें हिलाई। एक बहुत शक्तिशाली बल आरव की ओर तेजी से बढ़ा। यह वास्तव में आरव को बलपूर्वक बाहर धकेलना चाहता था। पीली शर्ट वाला ये युवक 5वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था। उसके विचार में यह चाल स्वाभाविक रूप से दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र आरव से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। फिर भी वो बल हवा आरव के शरीर के पास से ऐसे ही गुजरी, जबकि आरव अभी भी बिना एक भी मांसपेशी हिलाए पूरी तरह से वहां खड़ा था। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आरव का किसके साथ पंगा हो रहा है अभी? क्या यह झड़प सामान्य है या कोई वो चाल लाने वाला है? चलिए ये सारे सवालों का उत्तर अगले एपिसोड्स में जानते हैं।